हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और आपको जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ 864 ये मेरा अपार्टमेंट नंबर है और ये मेरे घर के बाहर का एरिया है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लॉकडाउन के बाद अमेरिका के पार्क कैसे हैं। बिकॉज जब से ये ओ वाह फ्लेमिंगो, आई शो यू, ये मेरे घर के बाहर फ्लेमिंगो मेरे को दिख गया। आई थिंक फ्लेमिंगो ही तो है। हाँ, वाह इट्स नाइस। मैंने एक्चुअली पहली बार देखा है ऐसे घर के बाहर फ्लेमिंगो। और यहाँ पे आप अगर मेरे पहले के वीडियो देखोगे तो यहाँ पे मेरे बच्चे खेलते थे और आज फर्स्ट टाइम है कि मैं बिना बच्चों के बाहर आई हूँ। इज दिस पप्पी? ओह ओह माय गॉड, एक्चुअली कोई किसी का पपी बाहर निकल गया है तो ये एक्चुअली उनके लिए थोड़ी सी केयरिंग है। ये किसी का पपी एक्चुअली बाहर निकल गया है तो ये उनके लिए थोड़ी सी केयरिंग है कि किसका पपी है। इनको लगा मेरा पपी है तो मेरे से पूछ रही थी, तो इसलिए ये घर पे नहीं जा रही है कि किसी का पपी है तो वो उनको दे सकें। तो यहाँ पे जैसे बच्चों का, जैसे इंडिया में हम बच्चों को पालते हैं, बच्चों को रखते हैं, वैसे यहाँ पे बिल्ली को और कुत्तों को रखा जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे अभी मेरे को पपी मिल गया तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि एक उबर ड्राइवर था, वो क्वेश्चन कर रहा था। देखो एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पे अमेरिकन सभी भी बाहर से अपना खाना मंगवा रहे हैं, मेरे पड़ोसी तो रोज ही मंगवाते हैं। तो अभी पपी देखा तो मेरे को ख्याल आया कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम उबर से जाते थे, तो एक उबर ड्राइवर मिला हमें। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इवन काफी बातें कर रहा था, अमेरिकन ही था और काफी बातें कर रहा था। फिर उसने बताया कि उसकी वाइफ की, मतलब बातें में उसने बताया कि उसके भाई की वाइफ भी इंडियन है, वो दिल्ली से है। तो उसने पहले हमसे पूछा कि हम कहाँ से, तो पंकज ने बोला कि हम दिल्ली से हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई की वाइफ भी दिल्ली से है। तो मतलब उसने वो तो देख रहा था सिर्फ, तब उस टाइम सिर्फ जिज्ञास था, एलिस तब नहीं थी। तो हमने उससे पूछा कि, मतलब पंकज ने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, तो उसने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं। और मैंने ही पूछ लिया नाम। तो बताया कि एक पपी है, एक डॉगी है और एक कैट है। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि उसने ऐसे ही बताया हमें कि उसके पास 2 बच्चे हैं, एक डॉगी है और एक कैट है। तो मतलब किटन थी। तो वही हमें लगा कि मतलब उस समय भी हमें थोड़ा सा ये चीज नया लगा कि हाँ ठीक है, लोग पालते हैं, बट इन लोग एकदम बच्चे के जैसा पालते हैं। अगर किसी के पास बच्चा नहीं होता तो वो पपी को ही अडॉप्ट करते हैं। और ये मेरी सोसाइटी का ट्रैश है इधर। तो एक्चुअली मैं अपने पास वाले पार्क में जा रही हूँ। यहाँ सोसाइटी के पास ही सेंट्रल पार्क है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा वाला पूल है, मेरी सोसाइटी का दूसरा पूल है। और अभी तो ओह माय गॉड, अभी तो सारे पूल बंद पड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा छोटा पूल है, वो जो मेरे घर के जस्ट सामने पूल है वो थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। और ये उधर और भी चेयर्स वगैरह उधर में एक्चुअली लॉक है, आप देख सकते हो ये लॉक है, तो मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट यहाँ से दिखा सकती हूँ। इधर चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं और ये रेस्ट रूम है, इधर शेल्टर छोटा सा रेस्ट रूम है। तो बस ये एक्चुअली दूसरा पूल है। और ये मेरी सोसाइटी का दूसरा वाला गेट है। तो मैं अपनी सोसाइटी के पीछे वाले रास्ते से जा रही हूँ, पीछे वाले गेट से जा रही हूँ, क्योंकि उधर से हमारा ये जिस पार्क में मैं आप लोग को लेके जा रही हूँ वो पार्क वहाँ से नजदीक पड़ता है। तो बस मैं देखती हूँ वो पार्क आज भी बंद है कि खुला है। तो लॉकडाउन के बाद मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अभी सिर्फ आप लोग के लिए कि देखती हूँ वो पार्क खुला है या क्या सिचुएशन है उस पार्क की। तो और थोड़ी दूर में, और ये मेरी सोसाइटी, अभी मैं यहीं से बात करी थी आपसे, ये मेरी सोसाइटी का पीछे वाला गेट है। गेट क्या मतलब पीछे वाला एरिया है, मतलब यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं, पीछे के रास्ते से भी हम एग्जिट हो सकते हैं। तो बस मैं अभी पार्क बस थोड़ी दूर में है, मैं पहुँच के फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने सोचा पहुँचने के पहले मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ। यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे वो जो सारी दुकानें आप देख रहे हो, हम वहाँ पे जाके कुछ पिज़्ज़ा वगैरह और बाकी चीज़ें हम जाके लाते भी हैं, जाके खाते भी हैं। और नॉनवेज वगैरह ज़्यादा भी मिलता है, बट कुछ चाइनीज़ फूड भी मिलते हैं वहाँ पे। तो हम कभी अगर पार्क से कभी आते तो हम चले भी जाते हैं वहाँ पे। तो बस हवा बहुत चल रही है और धूप तो ऐसे है नहीं, बट थोड़ी बहुत है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर पार्क पहुँचने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ।
तो बस बातें करते करते आप देख रहे हो ये मैं आ गई हूँ और ये मेरी सोसाइटी का ही घर है। ये सब मेरी सोसाइटी के घर हैं और बस सेंट्रल पार्क, मैं इसी पार्क में आप लोग को बोल रही थी। तो ये मैं पार्क आ गई। तो एक्चुअली हम पहले क्या करते थे ना, मैं और मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि सबके हस्बैंड तो ऑफिस हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, शाम को 4 बजे वो चाय बना के लाती थी और मैं कुछ भी समोसे या पकौड़ी या कभी नूडल्स या कभी कुछ वो बना के लाती थी या कुछ नहीं तो वो चाय मोस्टली अक्सर चाय वही बना के लाती थी और हम लोग यहाँ पे आके खाया करते थे। और हमारे हस्बैंड आया करते थे तो कभी अगर वो ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो हमें आके पिक कर लेते थे। और फिर कुछ बाद में तो पंकज आने लग गए, हम लोग के साथ भी खेलते थे बच्चों के साथ। तो जब हम लोग अकेले आते थे तो हस्बैंड लोग आके हमें पिक कर लिया करते थे, बट हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। यहाँ पे बच्चे खेला करते थे, ये आप देख रहे हो। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ लोग खेल भी रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार आई हूँ और पार्क आई थिंक खुल भी गया है क्योंकि कुछ कार्स वगैरह मुझे दिख रही हैं। आप देख रहे हो ये सारी कार लगी हुई हैं और कुछ लोग खेल भी रहे हैं। तो चलिए फाइनली लॉकडाउन में मैंने आपको दिखा दिया, बट तब पार्क अच्छा हुआ ना कि पार्क बंद नहीं था, मैं आपको अंदर जाके पार्क दिखा सकती हूँ। लेकिन बहुत कम लोग हैं, वरना यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं खेलने। बस आई डोंट नो ये रोड क्यों बंद है, वही आई थिंक लॉकडाउन के चलते ही बंद होएगा। ओह सॉरी। तो और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिया के जैसे यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, तो वो पीछे वाला गेट बंद था, ये वाला गेट खुला है और आप देख सकते हो कई कारें खड़ी हैं यहाँ पे। अरे वाह, बहुत लोग आए हुए हैं, देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं और इधर भी कारें खड़ी हैं, तो इसका मतलब कि पार्क के अंदर बहुत लोग हैं। तो मैं जरा थोड़ा सा जाके दिखा देती हूँ आपको। तो एक्चुअली मैं सोची थी कि आज पार्क बंद होएगा आज भी, बट मेरे को नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि पार्क यहाँ पे खुला है, वो भी थैंक गॉड आप लोग की वजह से मैं आई और मेरे को पता चला कि पार्क खुला है। तो हम बच्चों को प्ले एरिया में तो नहीं लेके जाएंगे, बट हम कभी यहाँ पे वॉक करते हुए आ सकते हैं। वो उस साइड प्ले एरिया है। एक्चुअली हाँ, ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे 2-2 प्ले एरिया हैं बच्चों के खेलने का। तो मैं आपको, ये टेनिस कोर्ट है सारा और यहाँ पे लोग टेनिस खेलते हैं और उधर टेनिस कोर्ट के उधर ही प्ले एरिया है और शॉकर यहाँ पे बहुत चलता है, तो लोग शॉकर बहुत खेलते हैं यहाँ पे। तो अभी तो देख लो लोग म्यूजिक लगा के खेल भी रहे हैं और ये बैठने का भी, लोग बैठ के यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेनिस का एरिया बना हुआ है, सब लोग खेल रहे हैं। तो फाइनली अब मैं सबको बताऊंगी कि पार्क खुला है, बिकॉज सबको लगा था कि पार्क बंद है, किसी को नहीं पता कि पार्क खुला है और आज मैं ही आई हूँ और मैं ही सबको बताने वाली हूँ ब्रेकिंग न्यूज। तो मैं अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में ब्रेकिंग न्यूज लेके जाने वाली हूँ कि पार्क यहाँ पे खुला है। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे कुछ लड़के जिम भी कर रहे हैं। तो मैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे सामने दोनों साइड टेनिस कोर्ट है। तो टेनिस एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं और एक्चुअली अलग अलग गेम के लिए अभी बारिश हुई थी, तो आई थिंक, वरना पहले अगर लॉकडाउन के पहले पूरा तो इस सारे पानी वगैरह देखे, थोड़े से पानी रुके हुए हैं, तो ये सब की क्लीनिंग नहीं हो रही है, अदरवाइज क्लीनिंग वगैरह चलती। तो यहाँ पे सारे गेम के लिए अलग अलग चीज़ें, मतलब पूरा एकदम सेटअप करके रखा है और ये बहुत बड़ा पार्क है। मेरे को एरिया तो उतना नहीं पता, बट लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है ये।
तो एक्चुअली मेरे को ये बीचेस तो पता थे कि यहाँ पे बीच वगैरह खोल दिया है लोगों ने, बट पार्क का मेरे को नहीं पता था। और आई डोंट नो ये कब से खुला है, बट मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और मैं आज ही ये वीडियो डालने वाली हूँ, तो मेरे को नहीं पता। और एक्चुअली यहाँ पे जो आप टायर वगैरह देख रहे हो, लोग यहाँ पे ये टायर खिंचवाते हैं, वो वेट लॉस के लिए। यहाँ पे जुम्बा क्लासेस भी होती हैं और वेट लॉस के लिए काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे होती हैं। उसके पहले के वीडियो है मेरे पास, मैं आपको मैं डालूंगी आप लोग के लिए। और यहाँ पे आउल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे आते हैं, जरूर इन्हें हाय हेलो करके जाते हैं। और ये इधर इस तरीके से बना भी रखा है, तो आप देख सकते हो। तो ये जितना आप ये एरिया देख रहे हो, सब में कोई ना कोई गेम चलता रहता है। बच्चों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बच्चों को सिखाया जाता है खेलने को, और काफी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री में होती हैं, बट यहाँ पे क्लासेस, सॉकर की क्लासेस भी होती हैं। और उस साइड एक्चुअली ये पार्क वाकई बहुत बड़ा, उस साइड जाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो हम कार से ही जाते थे। इसी वजह से अगर हमें उस साइड जाना हो तो वहाँ पे कभी मैं आऊंगी पंकज के साथ, कार से अगर मैं आई या मैं डायरेक्टली उस साइड गई तो मैं आप लोग को पक्का दिखाऊंगी। वहाँ पे स्विमिंग क्लासेस भी होती हैं, और यहाँ पे ऐसे हॉल मतलब यहाँ पे ऐसा हॉल होता है कि आप वैसे तो यहाँ पे शेल्टर भी होते हैं, आप खुले में पार्टी वगैरह कर सकते हो। वो बुक करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। और आपको हर एक पार्क में वो मिलेगा, हॉल मिलेगा कि आपको कोई पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, कोई भी इवेंट करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस हॉल में कर सकते हो। ओह, ये मैंने कहा ना कुछ तो है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये बच्चों का प्ले एरिया है, बच्चों के खेलने का प्ले एरिया है। और आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे क्लोज करके रखा हुआ है। और यहाँ पे स्विंग हुआ करते थे, वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे झूले लगे हुए होते थे, तो इन लोगों ने क्या किया है कि झूले हटा दिए हैं। और मुझे एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है, तो बच्चों को इन लोग नहीं लेकर आए, बड़े ही आ रहे हैं इस पार्क में। तो आप देख सकते हो ये झूले यहाँ से हटा लिए गए हैं। और ये प्ले एरिया आप देख रहे हो कैसे घेरा गया है चारों तरफ। और यहाँ पे एक्चुअली वाटर भी डाला गया है, ये गीला है, ये एक्चुअली गीला है, मैं अभी देख रही हूँ। तो अदरवाइज यहाँ पे तो क्लीन करके रखते हैं, और आप बट ये गीला है, कोई जा भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे इन लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और एक्चुअली बारिश शुरू हो गई है, तो मैं एक्चुअली आगे अब नहीं जा सकती हूँ। वो आप देख सकते हो सारा कवर करके रखा हुआ है, तो मैं एक्चुअली शेल्टर में जाती हूँ क्योंकि मेरा फोन भी खराब हो जाएगा। तो ये रहा शेल्टर। और एक्चुअली बारिश होने वाली है, बारिश शुरू हो गई है, तो मैं शेल्टर में जाती हूँ, वरना मैं भी भीग जाऊंगी और मेरा फोन भी भीग जाएगा। हाँ, थैंक गॉड मैं आ गई शेल्टर में। तो ये ऊपर से कवर है, और आप देख सकते हो कि मेरे चश्मे पे पानी आया हुआ है। और जब हम लोग आते थे ना यहाँ पे पहले, लॉकडाउन के पहले, तो यहाँ पे हम बैठा करते थे। और एक बार मैं बच्चों को वहाँ पे स्विंग करा के आके फिर बैठ जाती थी। फिर बच्चे अगर वापस से उनका झूला रुकता था, फिर मैं वापस से जाती थी स्विंग करा के और चली जाती थी। तो मैं पहले अपना चश्मा क्लीन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। ओके, अब एक्चुअली बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैं बाहर आ गई कि मैं थोड़ा सा और भी शूट कर लेती हूँ आप लोग के लिए। तो उधर मैंने फाउंटेन देखा, तो मैं उधर जाना चाहती थी, लेकिन बारिश वापस से स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हो वहाँ पे फाउंटेन है, और ऐसे मतलब पार्क ही बहुत बड़ा है। तो मैं एक्चुअली बारिश होने वाली है, तो मैं आपको और कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। तो बस ये रहे अमेरिका के पार्क, आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है, तो मैं वापस से शेल्टर में जाती हूँ, वापस से उसी शेल्टर में जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा, और आगे मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज स्टे होम। आप घर पे रहोगे तो ही सेफ रहोगे। और वापस से मैं शेल्टर में आ गई बिकॉज बारिश से स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोग प्लीज घर पे रहिए और सेफ रहिए। और आप लोग को बाय बोलने के बाद मैं इतनी बुरी तरीके से इस पार्क में फंस गई थी कि मेरे को तो अभी सोच के भी रोना आ रहा है। सारे लोग चले गए थे, मैं इस पार्क में अकेली थी। 3-4 घंटे मैंने बारिश बंद होने का वेट किया, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, अंधेरा होने वाला था। मैं गेट तक भागती हुई भीगती हुई गई, और गेट भी लॉक था। और मैंने इस मुसीबत से अपने आप को कैसे निकाला, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। वो इसलिए कि आप लोग भी कभी फंसो तो प्लीज स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर मैंने स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं पूरी रात इसी पार्क में मुझे अकेले बिताना पड़ता। तो आप लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत टफ पीरियड था, बहुत टफ टाइम था मेरा। तो प्लीज